गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक जो अपना चल रहा था वो था टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इस टॉपिक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है और किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व्स y का स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1 2। कि मेरे पास कोई भी दो कर्व है, वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, हमें इसे प्रूफ करना है। सबसे पहले काम क्या होता है, जब भी दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं किसी भी सिंगल पॉइंट के ऊपर, इट मीन्स वो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है ये बात। अगर कोई भी पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कराता है तो इट मीन्स ये पॉइंट उन दोनों के ऊपर है या उन दोनों को पास होकर निकल रहा है। तो आइए हम डेरिवेटिव को यूज करते हुए किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले काम क्या होता है, मेरे पास दो कर्व दिए गए हैं। जो पहला वाला कर्व है वो क्या है, तो गिवन कर्व्स आर फर्स्ट कर्व है y का स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द सेकेंड कर्व इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। मेरे पास कोई भी दो कर्व है, मैं काम क्या करता हूं, सबसे पहले इस पॉइंट को इन दोनों के ऊपर डाल के देखते हैं। अगर ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो ये इस पॉइंट से ये दोनों कर्व पास होके निकल रहे हैं। सपोज करो मैं 1 2 इसके अंदर रखता हूं एट 1 2 2 आप y की जगह रखोगे तो आगे 2 का स्क्वायर, इधर आ गया 4 इंटू 1, ये भी 4 है ये भी 4 है। इट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। अगर इस पॉइंट को मैं इस चीज़ के अंदर डालता हूँ, इस वाले कर्व के अंदर डालता हूँ, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, x की जगह पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, 6 में से 6 घटाओगे तो 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये पॉइंट दोनों कर्व के ऊपर है। यदि दो कर्व आपस में एक दूसरे को कट करके निकल रहे हैं तो ये पॉइंट उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। तो आइए हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। सबसे पहली बात, मेरे पास जो फर्स्ट कर्व है वो है y का स्क्वायर इक्वल टू 4x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2y और y का डिफरेंशिएट हो गया y डैश इज इक्वल टू 4, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है। यहां से y डैश आ गया 4 अपॉन में 2y, इट मीन्स 2 अपॉन में y। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरा कर्व है वो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हो गया 2x, y का स्क्वायर का हो गया 2y डॉट में y डैश माइनस 6x का हो गया 6, 1 का डिफ्रेंशिएट हो गया 0 और 0 का ऑलरेडी 0 होता है। इसके बाद काम क्या करते हैं, y डैश को निकालने के लिए 2y y डैश को y डैश लिखा, 6 मेरा एज इट इज है। जो 2x यहाँ पे लिखा गया था इसको मैंने इधर की तरफ शिफ्ट किया, ये हो गया 6 माइनस में 2x। क्लियर है। देन y डैश को निकालने के लिए मैंने 2y को नीचे भेजा और इसके अंदर से मैंने 2 को कॉमन निकाला, ये हो गया 3 माइनस एक्स अपॉन में 2y। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आया 3 माइनस एक्स अपॉन में y। ये वाला जो y डैश था वो 2 अपॉन में y था, ये वाला जो y डैश आया वो 3 माइनस में x अपॉन में y था। अब काम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं एट द पॉइंट 1 2, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो 1 2 था। इट मीन्स अब हम इस पॉइंट को दोनों टेंजेंट में डालते हैं और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कर्व के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो है 2 अपॉन में y। किस पॉइंट पर बात हो रही है, 1 2 पर। y की जगह 2 डालेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई वो आ गई बेटा 1। क्लियर है।
अच्छा जी, इसके बाद क्या करते हैं, जो मेरे पास दूसरा वाला कर्व दिया गया था वो था ये वाला। जब इसका डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से वाई डैश निकल के आया 3 माइनस एक्स अपॉन में वाई। अब इसके अंदर भी पॉइंट डालते तो ये वाली भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, यदि हम x की जगह पे 1 डालें, y की जगह पे 2 डालते हैं। क्लियर है? ये होती है 1। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी 1 है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी 1 है। इट मीन्स किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम होती है, देन गिवन कर्व्स टच each other at the point 1, 2। क्लियर है बात? किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम हो जाती है तो वो पॉइंट उन दोनों कर्व को टच करता है। क्लियर है? क्या था इस क्वेश्चन में, मेरे पास कोई भी दो कर्व थे, मैंने काम क्या किया, उन कर्व को पहले डायरेक्ट पुट करके देखा अपना पॉइंट, वो बिल्कुल टच करता है। बट अगर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से करें तो हम काम क्या कर रहे हैं, दोनों का हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकलने के बाद वो वाला पॉइंट डालते हैं। अगर पॉइंट डालने के बाद वो दोनों स्लोप सेम आती है, इट मीन्स वो जो दोनों कर्व हमारे पास क्वेश्चन में थे इस पॉइंट पर टच होके निकलते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, दैट द कर्व्स एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट हमें दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है और आपको बताने क्या ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना होता है, पॉइंट निकालना होता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें पॉइंट दिया गया था, यहाँ पर हम पहले पॉइंट निकालते हैं। देखिए कभी भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को टच करते हैं और आपको वहाँ पे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास था एक्स वाई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा कर्व था एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ओके, मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ a स्क्वायर अपॉन में x। इस y को इस वाले कर्व में डालते हैं, ये क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस y की जगह लिख लेते हैं a स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, x का स्क्वायर को मैंने x का स्क्वायर लिखा, ये हो गया a की 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्लियर है? देन क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, x की 4 प्लस a स्क्वायर, नीचे एलसीएम आया, सॉरी ये भी a की 4 रहा, नीचे एलसीएम आया x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये तो 4 ही है। इसको इधर ले जाते हैं, ये हो गया x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर x का स्क्वायर। क्लियर है? देन x की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, x का स्क्वायर आ गया a स्क्वायर तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a। क्लियर है? अब x की वैल्यू जो यहाँ पे निकली वो निकली प्लस माइनस a। इट मीन्स x पॉजिटिव a भी है नेगेटिव a भी है। तो आइए दूसरा क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे चलते हैं, इफ़ x पॉजिटिव a है तो यहाँ पे a रखते हैं, इस a से ये a ख़त्म हो जाता है तो y भी हमारे पास a निकल के आता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, यदि x की जगह हम माइनस a रखें तो ये होता है y इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में माइनस a से a कट गया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस a। क्लियर है? तो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आया वो आया, पहला पॉइंट तो a, दूसरा पॉइंट आया माइनस a। अभी तक जो हमने सिर्फ फाइंड आउट किया है वो सिर्फ एंड सिर्फ पॉइंट्स को निकाला है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट का पता था, हमें पॉइंट दिया गया था। क्लियर है? अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को यूजिंग डेरिवेटिव करना है, तो अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे की तरफ करते हैं। देखिए
मेरे पास पहला कर्व ये था, दूसरा कर्व ये था। पॉइंट हमारे पास निकला, एक तो पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट निकला -a, क्लियर है। देखते करते क्या है, यहाँ से y आ गया क्योंकि हमें डेरिवेटिव को यूज करना है, a²/x। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हो गया -a² अपॉन में x²। सेकंड हमारे पास था x² प्लस y² इक्वल टू 2a²। डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x, y² का हो गया 2y डॉट में y' इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2y y' इक्वल टू -2x। 2 से आपका 2 खत्म, यहाँ से y' कितना आ गया -x अपॉन में y। ये y' निकल गया, ये भी आपका dy/dx निकल गया। क्लियर है। यहाँ तक तो सिर्फ हमने एक तरीके से इसका टेंजेंट निकाला है। अब हम पॉइंट्स को डालते हैं। जिस पॉइंट पर दोनों स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम होती है उस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो आइए करना क्या है, सबसे पहले पॉइंट रखते हैं एट ए। ये वाला जो dy/dx बना वो क्या बना, या स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया -a², x की जगह a रखा तो a², यहाँ पे आ गया -1। इसके पास आते हैं, ये क्या हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, माइनस यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी ये भी आ गया -1। क्लियर है। दोनों स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम आ गई, इस वजह से क्या हुआ, ये पॉइंट एक दूसरे को टच करते हैं। अब सपोज मैं दूसरा पॉइंट रखता हूँ, हो सकता है इस पे भी सेम आए, एट -a। फर्स्ट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, एट -a दैट इज इक्वल टू, हमारे पास टेंजेंट था -a² अपॉन x²। x की जगह -a रखा, ये हो गया -a² के बाद पॉजिटिव a², ये भी कितना आ गया -1। क्लियर है। सेकंड वाले के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, माइनस, यहाँ पे भी -a रखा, यहाँ पे भी -a रखा, ये भी हमारे पास -1 आया। क्या प्रूफ हुआ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम है। इट मीन्स ये दोनों पॉइंट दोनों कर्व को टच करते हैं। लाइक अगर हम ग्राफिकली बात करें, हो सकता है एक कर्व इस तरीके से हो, एक कर्व इस तरीके से हो, तो दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं किसी भी दो पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट पर टच इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये हो गए, जब भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो हम किस तरीके से उन्हें प्रूफ कर सकते हैं, यूजिंग डेरिवेटिव। अब बात करते हैं कि दो कर्व के बीच में किस तरीके से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द कर्व्स। मेरे पास कोई दो कर्व दिए गए हैं, इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं तो इनका टेंजेंट इस तरीके से बना, इस वाले का टेंजेंट इस तरीके से बना, तो हमें एक तरीके से ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो काम क्या करना है, सबसे पहले जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं तो एक पॉइंट आता है, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है, यहां से एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 3/x फर्स्ट कर्व से। इस y की वैल्यू को सेकंड कर्व में डालते हैं, x एज इट इज, y की जगह 3/x रखा, आफ्टर स्क्वायरिंग इट विल बी 6। क्लियर है। x एज इट इज, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का हो गया x का स्क्वायर इक्वल टू 6। इस x से एक x खत्म, 6 नीचे आ गया, x ऊपर चला गया, ये आ गया 9/6 इज इक्वल टू x। क्लियर है। देन काम क्या करना है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 3/2। ओके, देन x की वैल्यू को निकालने के बाद हमें इस वैल्यू को फर्स्ट पॉइंट में डालना, मीन्स जो हमारे पास y इक्वल टू 3/x था, ये क्या बनता है, y इज इक्वल टू 3 अपॉन इस x को यहाँ डालने के बाद 3/2, 2 आपका चला गया ऊपर, पॉइंट आपके पास क्या निकल के आया, 2। इट मीन्स हमारे पास जब दो कर्व आपस में टच करते इंटरसेक्ट होते हैं, मान लेते P पॉइंट है, तो हमारे पास जो P पॉइंट आया वो क्या पॉइंट निकल के आया, 3/2, 2। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दी
two given curves intersect at the point 3/2, 2। ओके, इतना हो गया। दो कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, इस पॉइंट पर करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, दोनों का डिफरेंशिएट निकालते हैं। यहाँ से y = 3/x था, इसका डिफरेंशिएट हो गया, y का हो गया dy/dx, 3/x का हो गया -3/x²। क्लियर है? इस वाले का y का स्क्वायर = 6/x आया, डिफरेंशिएट करते हैं, हो गया 2y डॉट में y डैश इक्वल टू -6/x²। 2 से 6 को 3 टाइम्स, यह होंगे y डैश इक्वल टू -3/x² डॉट में y। क्लियर है? इसके बाद पॉइंट्स रखते हैं। कौन सा पॉइंट? जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको बोलते हैं m1, -3/x²। x की वैल्यू मेरे पास 3/2 है, ये हो गया 9/4। तो मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आया, या फर्स्ट जो स्लोप निकल के आ गई, वो आ गई -4/3। क्लियर है? ओके, अब यही पॉइंट सेकंड वाले टेंजेंट में डालते हैं, dy/dx में डालते हैं। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन के आई? -3/x²। मेरे पास x है 3/2, आफ्टर स्क्वायरिंग हो गया 9/4 मल्टीप्लाई y मेरे पास 2 है। क्लियर है? 3 3 9, 2 आपका चला गया ऊपर, तो पॉइंट आया -2/3। इसको बोल देते हैं m2। m1 मेरे पास है -4/3, m2 मेरे पास है -2/3। जब मेरे पास दो अलग अलग m1 और m2 है, इट मीन्स हमें एंगल फाइंड आउट करना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। क्लियर है? वैल्यू रखते हैं, m1 की वैल्यू है -4/3 माइनस m2 की वैल्यू -2/3 हो गया, पॉजिटिव 2/3, 1 + m1 एंड m2। क्लियर है? tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर हो गया -2/3, नीचे हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 9, 9 + 8 17/9। क्लियर है? 3 3 पे कैंसिल हो गया ये वाला, 3 आपका ऊपर चला गया, tan थीटा आ गया मॉडुलस -6/17। यहाँ से थीटा निकल के आया, tan इनवर्स अगर मॉडुलस को हटा देते हैं तो 6/17। ये मेरे पास कोई एंगल निकल गया, किसके बीच में? दो कर्व के बीच में। यही अपना एक टॉपिक था कि किस तरीके से दो कर्व के बीच में एंगल को फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले उन दोनों के बीच में हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकलने के बाद हमें उस पॉइंट को दोनों के टेंजेंट में डालना है, उनके डिफरेंशिएट में डालना है। वहाँ से मेरे पास दो स्लोप मिलेगी, एक m1 और एक m2 होगी। देन हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, यदि हमारे पास कोई दो स्लोप का पता हो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। मैंने m1 और m2 की वैल्यू को रखा और यहाँ से थीटा आ गया tan इनवर्स 6/17। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं एंगल निकालने का। ये टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड्स में आते हैं कि दो कर्व के बीच में किस तरीके से एंगल को फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स, y का स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x का स्क्वायर इक्वल टू 4y। मेरे पास कोई दो कर्व दिए गए हैं, इनके बीच में मुझे एंगल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात होती है उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की। इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता कैसे है? इन दोनों को आपस में सोल्व किया जाता है। यहाँ से एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को निकालते हैं, ये आ गया y का स्क्वायर अपॉन में 4। इस वैल्यू को इसमें डालते हैं, जो हमारे पास सेकंड कर्व था, ये था x का स्क्वायर, मतलब ये हो गया y⁴ अपॉन 16 इज इक्वल टू 4y।
16 को इधर भेजते हैं तो यहाँ से y की पावर 4 आ गया 64y। 64y को इधर लेके आते हैं, ये हो गया इस तरीके से। क्लियर है। इसके बाद काम क्या करते हैं, इसमें से y कॉमन निकालते हैं, अंदर आ गया y की क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो y की वैल्यू 0 आती है और एक y की वैल्यू आती है 4। क्लियर है। एक y 0 आता है, एक y 4 आता है। काम क्या करना है, इन दोनों y को इसमें डालना है। यदि y 0 हुआ तो x हुआ 0, क्योंकि 0 अपन में 4 करेंगे तो 0 आना है। क्लियर है। सेकंड, यदि y 4 हुआ, यहाँ पे 4 रखते, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपन में 4 करेंगे तो x मेरे पास 4 निकल के आया। तो पॉइंट मेरे पास आ गया एक तो 0 0 पॉइंट और एक पॉइंट मेरे पास आ गया 4 4 पॉइंट। क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट पे अलग अलग एंगल निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट कर्व था वो था y का स्क्वायर इक्वल टू 4x, सेकंड था x का स्क्वायर इक्वल टू 4y। दोनों का dy बाई dx निकालते हैं। इसका dy बाई dx हुआ 2y डॉट में y डैश इक्वल टू 4, यहाँ से y डैश आ गया 4 अपॉन में 2y। इसका हुआ 2x दैट इज इक्वल टू 4y डैश, यहाँ से y डैश आ गया 2x अपॉन में 4 मीन्स x बाई 2। दोनों dy बाई dx निकलने के बाद आपको काम क्या करना है, अपने पॉइंट्स को डालना है। अब मेरे पास दो पॉइंट है तो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा कि एट पॉइंट 0 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, m1 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया इन्फिनिटी। सेकंड में चलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 0 अपॉन में 2 किया गया है 0। m1 मेरे पास इन्फिनिटी है और m2 मेरे पास 0 है। टेन थीटा के पास चलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्लियर है। ये इन्फिनिटी है, ये 0 है, 1 प्लस इन्फिनिटी इंटू 0। ऊपर रहा इन्फिनिटी, नीचे हो गया 0 प्लस 1 1। टेन थीटा मेरे पास आया इन्फिनिटी, तो थीटा मेरे पास आ गया 90 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं एट पॉइंट 4 पर। मेरे पास फर्स्ट dy बाई dx था 4 अपॉन में 2y और सेकंड मेरे पास dy बाई dx था दैट इज x बाई 2। जब मैं पॉइंट 4 रखता हूँ इसके अंदर तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है 4 अपॉन में 2 इंटू वाई, वाई की जगह 4 रखा है, यह है 1 बाई 2। ये वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू x बाई 2। एक्स की जगह 4 रखा अपॉन में 2, यह है 2। ये मेरे पास m1 और m2 निकल गया। मैं टेन थीटा के पास गया, टेन थीटा ने क्या कहा कि m1 माइनस m2 करिए अपॉन में 1 प्लस m1 m2 करिए। क्लियर है। टेन थीटा एज इट इज हुआ। m1 मेरे पास 1 बाई 2 था, ये मेरे पास 2 है, 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 2। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा -3 बाई 2, ये हो गया 2। टेन थीटा हो गया -3 बाई 4। मॉडुलस के बाद जो थीटा निकल के आएगा वो आएगा 10 इनवर्स 3 बाई 4। क्लियर है। तो आज का ये टॉपिक था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे इसमें। इस तरीके से क्वेश्चन भी बोर्ड में हमारे पूछे जाते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी में नहीं आते, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो कर्व के बीच में। और
तो फाइनली हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। स्टूडेंट, अगर इन टॉपिक्स में भी कोई डाउट है आपको तो आप फ्रेंकली मुझसे पूछ सकते हो, और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या किसी भी एक्स्ट्रा बुक्स में या किसी भी कोई और रेफरेंस बुक में आपके पास है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।